क्या इमरान खान की रिहाई की राह हमवार हो रही है या अभी बहुत मुश्किलात बाकी हैं? देखिए, अगर आप ये कहें कि क्या जो मुकदमात इमरान खान साहब पे चल रहे हैं, क्या उनमें उनकी बेलें हो जाएंगी और उनको रिहा करने का हुक्म दे दिया जाएगा, तो मेरी नाक़िसी राय ये है कि ज़रूर दे दिया जाएगा। और अगर पहली अदालत नहीं भी देगी तो जब ये चीज़ें अपीलों के अंदर आएंगी, अगर कहीं से बेल रिफ्यूज़ भी हो जाती है, आपको याद है माजी में सुप्रीम कोर्ट तक ने इमरान खान साहब को बेल दी थी, तो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर से आप देखेंगे कि इन मुकदमात के अंदर जो एविडेंस दिखाई जा रही है उसकी बिना पे लगता तो ये है कि उनकी रिहाई होती जाएगी या रिहाई के हुक्म जारी कर दिए जाएंगे। क्या उन्हें रिहा कर दिया जाएगा? मेरा ख्याल है कि ये कानूनी सवाल कम और शायद एक सियासी सवाल ज़्यादा है, और जिसको मैं आंसर करने से कासिर हूँ। लेकिन कानूनी पर्सपेक्टिव के अंदर आपने देखा कि बज़ाहिर लगता ये है कि जैसे जैसे मुकदमात किसी हायर फोरम की तरफ जा रहे होते हैं या जैसे ही एविडेंस की अप्रेजल की थोड़ी सी बात हो रही होती है, तो प्रोसिक्यूशन और हुकूमत, और जो हुकूमत से मतलब इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन जो है, वो अपना मुकदमा साबित करने के अंदर उस तरह कामयाब नज़र नहीं आती। बेल के ऑर्डर के ऊपर मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूँ कि बेल का ऑर्डर होता है जिसको कानून में कहते हैं टेंटेटिव असेसमेंट ऑफ फैक्ट जी, जिसको प्राइमा फेशिया असेसमेंट ऑफ फैक्ट भी कहते हैं। यानी कि देखा जाता है सफ़ाए मिसल से कि सिर्फ देखने से, एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट करने से क्या लगता है कि ये एविडेंस काफ़ी होगी या ये एविडेंस ना काफ़ी है और इसमें कुछ झोल है। ठीक, इस टेंटेटिव असेसमेंट पे बेल का ऑर्डर दे दिया जाता है। अच्छा, ये हो सकता है कि किसी शख्स को बेल दे दी जाए, कल को कन्विक्शन हो जाए, हो सकता है किसी की बेल ना दी जाए, कल को जब एविडेंस तफसीलन देखा जाए तो उसको रिहा कर दिया जाए। लेकिन इससे ये कम से कम अखज़ ज़रूर किया जा सकता है कि हुकूमत जो कि कहती रही या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो कि कहती रही कि हमारा सिक्का बंद केस है इसमें कि एविडेंस में कोई झोल नहीं है, हमारे पास रसीदें हैं, तोशाखाना है, हम खुद कस्टोडियन है इस रिकॉर्ड के, ठीक, उनकी ये बात दुरुस्त साबित नहीं हुई। क्योंकि अगर वाकई सिक्का बंद एविडेंस होती तो टेंटेटिव असेसमेंट पे जज साहब इस नतीजे पे कैसे पहुंचते? सही है। और अगर आप ट्रायल कोर्ट के जज साहब को और अगर आप हाई कोर्ट के अंदर जज साहिबान को कन्विंस नहीं कर सके, ट्रायल कोर्ट के सामने आपने कर लिया, हाई कोर्ट के लेवल पे नहीं कर सके, और बाकी भी हम मुकदमात में देख रहे हैं कि जैसे ही हायर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा जाता है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, तो उसकी एविडेंस में कुछ झोल नजर आते हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक ट्रेंड नजर आता है जो कि हुकूमत की प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर सवाल उठा। एक सवाल इसमें, एक बहस तो ये भी उठती रही है ना हसन रज़ा पाशा साहब, एक बहस तो ये भी इसमें उठती रही है कि ये तोशाखाना 1 के होते हुए तोशाखाना 2 लाया जा सकता है या नहीं, क्योंकि एक ही नौयत के 2 अलग अलग मुकदमात नहीं बनाए जा सकते। जी बिल्कुल, ये एक कानूनी बहस है और ये अपनी जगह पे पूरी तवानाई के साथ इसको आर्ग्यू भी किया जा सकता है और इसका बेनिफिट भी मुल्ज़म को मिल सकता है कि जब आप एक तोशाखाना का केस बना रहे हैं तो फिर उसमें 1, 2, 3 क्या बात हुई, उसमें एक ही बात होती है कि उसको यही चीज आप उस केस में भी ला सकते थे। फिर इस केस में जो दूसरी चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर ये आपने डिले के साथ किया तो फौजदारी कानून में डिले के साथ FIR दर्ज कराना या रेफरेंस बनाना, उसकी रीजनिंग आपको देनी पड़ेगी और प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि डिले किस वजह से है, और अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे जो डिले का बेनिफिट है वो डिफेंस को जाता है, अक्यूज साइड को जाता है। तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे एक बड़ी हकीकत है कि दोनों केसेस को अगर यकजा करके पहले ही कर लिया जाता तो वो ज्यादा बेहतर था। जब आपने उसको फेज वाइज किया तो ये बता तो ये अब रास्ता मौजूद रहेगा ना कि तोशाखाना 2 के बाद वो तहाइफ की तो एक फहरिस्त है पाशा साहब, उसमें तो तोशाखाना फिर 3 भी आ सकता है, कोई और तोहफा लेकर तीसरा केस बन सकता है, फिर चौथा बन सकता है, 5वां, तो अनलिमिटेड एक सिलसिला रहेगा। फिर इसमें एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक ही सेट ऑफ एविडेंस के अगर एक से जायद अक्यूज्ड पर्संस हैं और उनमें से किसी एक की बेल हो जाती है तो दूसरा जो है
उस पे हमारी कानूनी इस्तिलाह में रूल ऑफ कंसिस्टेंसी कहते हैं कि जो दूसरा को अक्यूज्ड है और उसके खिलाफ भी सेम एविडेंस है तो उसको भी उसी के साथ देखा जाएगा और उसको ये बेनिफिट दिया जाएगा और एज ऑफ राइट फिर उसकी बेल हो जाती है। बुशरा बीबी साहबा की बेल इसी मुकदमे में हुई और उनके खिलाफ भी एविडेंस सेम थी, लिहाजा जो बानी पीटीआई है उनको भी ये रिलीफ दिया गया। तो मैं समझता हूं कि ये एक कानूनी कदम उठाया, एक कानूनी एक तरीकाकार के तहत बेल हुई है। इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ या इस तरह की कोई बात अगर कोई करेगा तो वो कोई इतनी मुनासिब नहीं होगी। तो आपको इमरान खान की रिहाई के इम्कानात कुछ नजर आ रहे हैं अब पाशा साहब? जी केसेस तो तकरीबन खत्म हो गए हैं, 9 मई के हैं और 9 मई के अगर वो भी आपको यही बताता चलूं कि एक अक्रेंस की एक ही एफआईआर हो सकती है। अब अगर एक मुलजम को आप 50 या 100 एफआईआर में एक ही दिन में एक ही अक्रेंस पे आप नॉमिनेट कर जाते हैं तो वो फिर वो भी फौजदारी कानून में इसकी नफी की जाती है। एक अक्रेंस में एक ही एफआईआर हो सकती है, जायद एफआईआर का भी बेनिफिट मुलजम को जाता है। तो रिहा करना, मिनिस्टर साहब ने जिस तरह फरमाया वो वाकई ही एक पॉलिटिकल है क्वेश्चन के रिहा किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन जो 8 मुकदमात हैं इनको अलामती तौर पे या अदरवाइज भी इसमें बेल एप्लीकेशंस मूव करके बेल करवानी पड़ेगी जब तक वो मौजूद हैं और किसी एक मुकदमे में भी अगर उनकी बेल नहीं हुई तो वो बाहर नहीं आ पाएंगे। 62 मुकदमे तो सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर है, जो भी हालिया इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है वैसे साहब उसमें बताया गया कि ये मांगा गया था कि तफसीलात बताई जाए, तो 62 मुकदमे तो सिर्फ इस्लामाबाद में हैं। तो अब ये बेशतर एक ही है। तो अब इसमें जब 8 मुकदमात की समाअत होने जा रही है 30 नवंबर को, तो इसमें ये क्वेश्चन उठता है कि एक ही अकरेंस पर एक से ज़्यादा एफआईआर क्यों है? देखिए असद साहब, हम कुछ अरसे से कानून की ऊपर बात कर रहे हैं, ना सिर्फ कि अभी पिछले दिनों हालिया ही में हम 26वीं तरमीम पे भी बात कर रहे थे, अब इमरान खान साहब के केसेस पे बात कर रहे हैं। बज़ाहिरन लगता ये है कि इन तमाम चीज़ों के अंदर जब आप इसको एक इंडिपेंडेंट तरीके से देखें तो लगता यह है कि इन तमाम चीज़ों के अंदर जो कानूनी स्ट्रैटेजी थी उसमें बहुत से झोल रह गए। अभी पाशा साहब ने फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, कि एक तो एक केस के अंदर एक अकरेंस के ऊपर एक से ज़्यादा मुकदमा नहीं बन सकता। अभी हम तोशाखाना की ज़रा पहले बात कर लें फिर दूसरी तरफ भी जाते हैं। इस प्रिंसिपल को रेस जुडिकाटा कहते हैं कि कानून ने एक चीज़ पहले ट्राई कर ली, आप उसी के ऊपर उसको रीट्रायल नहीं कर सकते, आप बार्ड हैं, एक अकरेंस पे एक चीज़ हो सकती है। लेकिन फिर भी किसी ने एडवाइस दिया कि आप अगर इसको मल्टीप्लिसिटी के अंदर 2, 3, 4 कर लें तो अच्छा होगा। ये बहस अब रेस जुडिकाटा की चलती रहेगी सुप्रीम कोर्ट तक जब तक इसकी पूरी अपीलें नहीं चलती, और ये हर दफ़ा जब ये बहस होगी तो रियासत और प्रोसिक्यूशन के खिलाफ होगी। ये डिफेंस के हक की बहस है, इमरान खान साहब के हक की बहस है।